अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आप ठीक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मेरी आप स्टोरी सुन रहे होंगे। देखो, मैं आप लोगों के लिए ये सब कुछ करती हूँ, आप लोगों की उर्दू भी अच्छी हो जाएगी इसको सुनने से, और बहुत सारी और भी आपको मालूमात मिलेंगी। ठीक है, तो ज़रूर सुना करो। अच्छा बच्चों, आज आपके लिए जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ना, वो एक हॉन्टेड हाउस की है। एक ऐसे घर की जो बहुत ही डरावना था, और ये भी सच्ची कहानी है। इस्लामाबाद के ना एक इलाके में एक घर था, जिसमें लोग जब भी रेंट पर आते थे तो वो उसे छोड़ के चले जाते थे। कुछ अरसे तक ऐसे ही चलता रहा, फिर वो घर खाली पड़ा रहता था। तो एक दफ़ा ना किसी ने कहा कि हम इधर ज़रूर रहेंगे। वो उस घर में रहने के लिए आ गए। उन लोगों ने कहा, वो कोई भी लेता नहीं था ना, इसलिए जो वो बेचारे थोड़े से गरीब लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हम ले लेते हैं। कोई भी नहीं लेता तो चलो कोई नहीं, कुछ नहीं होता। वो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा नाम लेने वाले लोग थे। उन्होंने कहा हमें कोई डर नहीं लगता, हम ले लेते हैं। उन्होंने वो घर ले लिया रेंट पे, और वो उसमें शिफ्ट हो गए। अच्छा बच्चों, आपको एक बात मैं बताऊं कि जब कि जिस घर में ना कुरान पाक पढ़ा जाता है ना, वहाँ पर कोई भी बुरी चीज़ नहीं आती। इसलिए कहा जाता है कि कुरान पाक जो है ना, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, तो वो उन लोगों ने उस घर को ले लिया। अब सबसे पहले जब उस घर में आए, तो उन्होंने ना उसमें बहुत ज़्यादा कुरान खानी कराई। और ना उसने प्रॉपर्टी डीलर ने उनको कहा कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम इस घर में रहना चाहते हैं, वरना लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं हमने नहीं रहना इसमें, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमें जाने दें। उन प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा फर्स्ट मंथ आप ऐसे ही रह लें, अगर आप सेटल हो गए तो उसके बाद आपसे रेंट की बात करेंगे। वो खुशी खुशी चले गए। जब वो शिफ्ट हुए तो उन्होंने इस घर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई चढ़ाई कराई। उन्होंने ना उसका मतलब पहले कुरान खानी कराई, फिर उसमें शिफ्ट हो गए। तो ना वो बड़े मज़े से रहने रहने लग गए। एक दो दिन उनको गुजर गए। फिर उन्होंने एक दिन नोट किया कि अगर वो रात को देर तक जागते थे ना, तो उनकी लाइट्स खुद ही बंद हो जाती थी। ठीक है, एक उन्होंने ना हर कमरे में थोड़ा थोड़ा नोट किया, लेकिन एक ख़ास कमरा ऐसा था जिसमें ना आधी रात के वक्त अगर कोई बच्चा जाग रहा होता था ना, लाइट बंद हो जाती थी। तो वो उठ के सारे कमरों को देखते, और फिर ना जो चेक करते तो बाकी सारे रूम्स में होती थी, मगर वहाँ लाइट जो थी ना, वो बंद हो जाती थी। तो इस तरह ना वो उन्होंने उस कमरे में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई शढ़ाई की। कुरान पाक उस बच्चे से कहा कि तुम नमाज़ पढ़ा करो, कुरान पाक पढ़ा करो। लेकिन ना वो कभी बच्चा पढ़ लेता था, कभी नहीं। वो उसका इतना ज़्यादा उसने ख्याल नहीं किया। तो लेकिन लाइट बार बार बंद होती रहती थी। फिर कभी कभार उनके किचन से चीज़ें गायब हो जाती थी, कभी कभार कबर्ड से कोई ना कोई चीज़ गायब हो जाती थी। लेकिन उन्हें किसी ने तंग नहीं किया, कि उनको परेशान नहीं करता था कोई भी। एक दिन उन्होंने नोट किया कि जिस कमरे में लाइट बंद हो जाती है ना, वहाँ पर जैसे ही लाइट बंद हुई तो कुछ वाइट कपड़ों वाला ना कोई घूम रहा था। तो बच्चा थोड़ा सा डरा, बहुत ज़्यादा नहीं डरा, थोड़ा सा डरा। उसने आके अपनी मामा को बताया, तो मामा ने उसे कहा कि आप वापस जाओ अपने रूम में और आयतल कुर्सी पढ़ो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उसकी मामा भी चली गई। उन्होंने चारों कुल पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़ी, और आराम से बच्चा जो था उसने लाइट जलाई और पढ़ने लग गया। लेकिन ना मामा ने उसको कहा, मामा ने ना कोई ऐसी चीज़ देखी, तो उन्होंने कहा कि आपने ना अपने बेड को इस साइड को नहीं खींचना, बाकी आप जो मर्ज़ी कर लें, पढ़ते रहें, लेकिन आपने गाने शाने नहीं लगाने इस रूम में, और इस साइड को नहीं खींचना। तो बच्चा मान गया, उसने ऐसे ही किया। एक जगह पर एक दिन एक ही जगह पर जहाँ बेड पड़ा हुआ था वहीं, और जैसे ही लाइट बंद होती है बच्चा सो जाता। इस तरह 1 मंथ उन्हें हो गया रहते हुए। वो बड़े फेमिलियर हो गए उस घर से। उन्होंने उसको प्रॉपर्टी डीलर को कहा हम इधर ही रहेंगे, क्योंकि हमें किसी ने तंग नहीं किया। तो ना प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा कि ठीक है, आप रहते रहें। उसके बाद ना बहुत सारे दिन गुजर गए। वो ना खाना बनाकर भी कभी कभार किचन में ऐसे ही छोड़ देते, कि ठीक है अगर किसी ने खाना हुआ तो खा ले। कभी कभार ऐसे उन्हें फ़ील होता कि शायद खाना कम हुआ हुआ है, लेकिन ना वो उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो नहीं करते थे, स्ट्रेस। और वो हड्डियाँ शड्डियाँ भी अपना जो खाने की होती है ना, वो एक साइड पर रख देते थे, कि ना अगर किसी ने खानी है तो खा ले। आपको पता है ना, जिन्नों या जिन्नों की खुराक होती है हड्डियाँ, तो वो हड्डियाँ खा के ना एक साइड पर डाल देते थे। इस तरह से ना उन्हें रहते हुए बहुत सारे महीने गुजर गए, और वो आराम से रहते रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। सुबह उठकर बस नमाज़ पढ़ते, कुरान पाक पढ़ते, और सारे कमरों में जाकर तिलावत करते, और ऊंची आवाज़ में सूरह बकरा की आयत लगाते। ये सारी चीज़ें जो आपको किसी भी हॉन्टेड हाउस से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती। बाकी क्या हुआ मैं आपको अपनी नेक्स्ट कहानी में सुनाऊंगी। ठीक है, अभी मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा,
और ना अपना कोविड-19 से भी बचने की कोशिश कीजिएगा, मम्मा पापा का सबका ख्याल रखिएगा। मैंने मेरी नेक्स्ट स्टोरी जो मैं कल या परसों अपलोड करूँगी उसमें आपको इसकी बाकी हिस्सा सुनाऊँगी, ठीक है? चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।